तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश की आबादी आज के टाइम में 140 से लेकर के 150 करोड़ तक की है, जिसमें से कि आज भी 15 से लेकर के 20% तक लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, या जो लोग झुग्गी में रहते हैं, और या झुग्गी में रहने के साथ-साथ जिन लोगों के पास बिल्कुल भी घर नहीं है, या किसी के पास कच्चा घर है, खपरैल घर है। तो आज भी हमारे देश में 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। और ये स्कीम जो मैं बताने वाला हूँ, ये 20 नवंबर 2016 को आई थी, 2026 है। तो 2016 से 2026 तक 10 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी इस स्कीम के बारे में पता नहीं है कि इस स्कीम में हम अपना घर कैसे बनवाएँ, और जो गाँव का प्रधान है वो पैसा लेता है, तो उससे ज़बरदस्ती घर कैसे बनवाएँ और कैसे चेक करें कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और हमें पक्का घर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और मिल सकता है तो उसके लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या क्या जब तक प्रधान नहीं चाहेगा हमें तब तक घर नहीं मिलेगा, या प्रधान कितना बता रहा है हमें कि घर बनवाने के लिए कितना पैसा आता है और सरकार हमें कितना पैसा देती है, ये पूरी जानकारी कैसे पता करें? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना के बारे में मैं आपको लोगों को पूरी जानकारी देता हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें कि लोगों के पास अगर घर नहीं है, या कच्चा घर है, या कुछ लोग आज भी झुग्गियों में रहते हैं, तो वो अपने लिए पक्का घर कैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इस योजना के तहत जिन लोगों के पास घर नहीं है, सरकार उन लोगों को घर बनवाने के लिए पैसा देती है, जिससे कि वो अपना घर बनवा लेते हैं। तो अभी इसमें बात करते हैं कि जो पैसा है वो किसके द्वारा मिलता है, किसके थ्रू आता है, और किसके बैंक अकाउंट में आता है, क्या ये प्रधान के में आता है या आपके में आता है। तो अभी चलो पूरी जानकारी देता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो लोग गाँव में रहते हैं, या जो लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं, उन लोगों को पक्का घर बनवाने के लिए पैसा मिलता है। उन लोगों के लिए भी पैसा कम मिलता है जिनके पास कच्चा घर है, या जिनके पास बिल्कुल भी घर नहीं है। उन लोगों को पैसा मिलता है घर बनवाने का। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि घर बनवाने के लिए कितना पैसा मिलता है और गवर्नमेंट हमें कितना पैसा देती है। तो देखिए, जो एरिया है, मैदानी इलाके हैं, उनको मिलता है 1,20,000 रुपए, और जो नक्सली एरिया हैं, या जो नक्सलवाद से पहले बने रहे हैं, या ऐसे हैं जहाँ पर मैदान नहीं है, या अच्छा क्षेत्र नहीं है घर बनवाने के लिए, उनको मिलता है 1,30,000। और ये पैसा एक साथ नहीं मिलता है, ये पैसा कट-कट के मिलता है। तो ये पैसा 3 किस्तों में मिलता है। तो पहली किस्त कब मिलती है? पहली किस्त देखिए तब मिलती है जब हम घर बनवाने के लिए कोई जगह चूज़ करते हैं, या उसका घर बनवाने का जो है काम स्टार्ट कर देते हैं। तब पहली किस्त आ जाती है काम स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद दूसरी किस्त कब आती है? जब छत डलती है, या पूरा घर बन के रेडी हो जाता है, चारों दीवारें बन जाती हैं, और जब छत डलती है तब दूसरी किस्त आती है। और तीसरी किस्त तब आती है जब छत डल जाने के बाद में पूरा प्रोसेस होता है, जो कि छपाई वगैरह होती है, उसका कलर वगैरह होता है, जो उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तीसरी किस्त तब आती है। तो जो पैसा है 1,20,000, या कई इलाकों में 1,30,000, तो वो इसी तरीके से पैसा मिलता है, 3 किस्तों में आता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है घर बनवाने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है, और ये कौन-कौन पात्र है, इसमें किस-किस को घर मिल सकता है। तो देखिए, जो लोग ग्रामीण एरिया से आते हैं, या जिनके पास घर नहीं है, या जिन लोगों का नाम एसईसीसी लिस्ट में है, वो लोग घर बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं, किस कैटेगरी को घर मिलता है। तो देखिए, कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है, आपका गरीब होना इसमें ज़रूरी है, और या तो आप फिर किसान हैं, या फिर विधवा महिला है, या दिव्यांग व्यक्ति है, कोई बूढ़े लोग हैं और जिनके पास घर नहीं है उनके लिए, या अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो आप लोग घर बनवाने के लिए एलिजिबल हैं, और आप लोगों को घर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किसको ये घर नहीं मिलना चाहिए, या किसको ये घर नहीं मिलता है। तो देखिए, जिन लोगों के पास पहले से पक्का घर है, पक्के घर का मतलब है कि छत डली है पहले से ही, खपरेल वगैरह नहीं है, या कोई टप्पर वगैरह नहीं है, उन लोगों को ये घर नहीं मिलेगा। या जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, उन लोगों को भी ये घर नहीं मिलेगा। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, जो कि ये लिस्ट में अपना नाम चेक कैसे करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले मोबाइल में ब्राउज़र खोलिए, वेबसाइट डालिए PMAYG.nic.in, ये वेबसाइट डालिए। उसमें एक ऑप्शन आएगा स्टेक होल्डर, उस पर क्लिक कीजिए स्टेक होल्डर पर। उसके बाद PMAYG बेनिफिशियरी चूज कीजिए उसमें, और अपना आधार नंबर डालो और सर्च करो।
जैसे ही आप इतना सब कुछ करेंगे और सर्च करेंगे, तो आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपका नाम हुआ तो आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और आपका फिर प्रधान आपके फ़ेवर में हो या आपके खिलाफ हो, वो आपको घर बनवाने के लिए या घर के लिए अप्लाई करने के लिए नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं, क्या घर सरकार बना करके देती है? तो नहीं, सरकार सिर्फ़ आपको पैसा देती है, घर आपको खुद बनवाना पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि सरकार पैसा कैसे देती है। सरकार पैसा 3 किस्तों में देती है, आपके बैंक अकाउंट में देती है, पर्सनल बैंक अकाउंट में। किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है या किसी प्रधान की ज़रूरत नहीं है। आपके सेल्फ बैंक अकाउंट में आएगा पूरा पैसा 3 किस्तों में। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये हमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? तो देखिए, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं, लेबर कार्ड अगर आपके पास हो तो सही है, नहीं तो जॉब कार्ड अगर हो तो सही है, और मोबाइल नंबर और राशन कार्ड। इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अप्लाई करने के लिए। अब इसमें मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ, आप किसी ब्रोकर या किसी दलाल को पैसा मत देना, या गाँव का जो सचिव होता है या जो प्रधान होता है, उसको पैसा मत देना। पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, और जो आपके पास फर्जी कॉल आती हैं या जो कोई कहता है कि हम घर बनवाने के लिए आप लोगों को पैसा देते हैं, आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में डाल दो, ऐसा कुछ कर दो, तो नहीं, आपको एडवांस में या पहले से 1 भी रुपए नहीं देना है, ना ही आपको बाद में भी 1 रुपए देना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो गांव के लोग होते हैं उनसे गांव का सचिव या प्रधान पैसे मांगता है, तो वो कंप्लेन कैसे करें? क्योंकि अगर वो पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो वहां पर भी पैसा चल जाता है और वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती। तो देखिए, मैं आपको एक PMYAG का टोल फ्री नंबर बताता हूँ, उस पर आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, तो कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई ऐसा वीडियो है, तभी। तो देखिए, वो टोल फ्री नंबर है 1800 11 6446। एक टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस पर कॉल करिए और डायरेक्ट बताइए आपसे कौन पैसा मांग रहा है और कितने पैसे मांग रहा है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो, नहीं तो बिना प्रूफ के आपकी कंप्लेन रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मैं अभी चल रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाकी मिलूंगा ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी के लिए एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद।